बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस बात का खदशा था वही हुआ डॉलर के साथ। मैं आपको बड़े लंबे अरसे से कह रहा था, लेकिन भिखारी दानिश्वर इस बात को मान नहीं रहे थे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के, वो भी यही बात कह रहे थे कि इसहाक डार बिल्कुल एक नाकाम तजुर्बा है। ये जब आए इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया। सब ये समझा रहे थे, लेकिन भिखारी दानिश्वर मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान का मीडिया बज़िद था और मीडिया के बहुत सारे लोग बज़िद थे कि इसहाक डार पता नहीं कौन सा जादू का चढ़ाग रगड़ेंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। यानी यहाँ तक क्या गया कि पता नहीं डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। डार आ गया, डॉलर डर गया और 10 रुपए का एक फ़र्क डाला था डार ने आने के बाद, और तब से लेकर अब तक। यानी नवाज शरीफ साहब को लंदन में सहाफ़ी कह रहे थे, मियाँ साहब आज 3 रुपए कम हो गया है। तो मियाँ साहब कहते अभी और कम होगा, और इसके ऊपर मुबारकबादें और मिठाइयाँ चल रही थी। और वो सब कुछ क्या हो रहा था? मसनूई तरीके से बैंकों पर दबाव डालकर डॉलर को दबाया जा रहा था, क्योंकि IMF की शर्त है कि आप डॉलर को ढीला छोड़ें, और उनकी शर्त है कि ये 2 नंबरी आप बंद करें और आप मार्केट के मुताबिक, जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की असल कीमत है और रुपए की कदर है, उसके मुताबिक आए। अब पाकिस्तान के साथ आज क्या हुआ है, ये जरा खबर आप सुनिए। रुपए की एक रिकॉर्ड बेकदरी हुई है पाकिस्तान में। डॉलर मुकम्मल तौर पे बेलगाम हो गया है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कीमत में एकदम 24 रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। एक्सचेंज कंपनियों की जानिब से डॉलर को आज़ाद करके मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने के फैसले से डॉलर की कदर में एकदम बड़ा इजाफा हो गया है। करेंसी की दोनों मार्केटों में अमरीकी करेंसी ने ऊंची उड़ान भर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर ने लंबी छलांग लगाई और डॉलर की कदर 12 रुपए के इजाफे से 255 रुपए की सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 24.39 रुपए के इजाफे से 255.28 रुपए की सतह पर आ गई है। यानी इस वक्त जो डॉलर की कीमत है, डार साहब ने तो 225 पे रोक कर रखी हुई थी बड़े लंबे अरसे से, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस नहीं थी। पिछले 2-4 दिनों में अगर आप देखें तो 225 से लेकर ये 255 तक कीमत पहुंच गई है। यानी लगभग 30 रुपए से ज्यादा का इजाफा डॉलर का ये 2-3 दिन में हो गया है। और एक दिन के अंदर 24 रुपए 39 पैसे का इजाफा डॉलर की कीमत में पाकिस्तान में हुआ है। मार्केट में डॉलर की रसद नहीं है। 250 का हिस्सा पाकिस्तान में डॉलर ने पहली मरतबा अबूर किया है, और उस इसहाक डार के दौरे हुकूमत में किया है, जिसको पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर और पॉलिटिकल पार्टीज सबसे बड़ा साइंटिस्ट इकोनॉमी का करार देते हैं। अब फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। मईशत के बुरान को खत्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिशों के दरमियान गैर मुल्की करेंसी में शदीद किल्लत के सबब कारोबार भी बंद हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी बैंक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर दरामदी सामान से भरे सैकड़ों कंटेनर, 5700 तो मैंने थोड़े दिन पहले का फिगर आपको बता रहा हूं, फंसे हुए हैं, क्योंकि खरीदारों के पास अदायगी के लिए डॉलर्स मौजूद नहीं है। और बैनुल-अक़वामी कंपनियों और एयरलाइंस की एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की एयरलाइंस के डॉलर्स रोक रखे हैं, जिसके सबब पाकिस्तान इंडस्ट्री को वाजिबुल अदा फंड्स रोकने वाले सरफहरिस्त ममालिक में से एक बन गया है। यानी वो मुल्क जो टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुके हैं तकरीबन, पाकिस्तान उनके अंदर से सरफहरिस्त है। और IMF प्रोग्राम की जानिब बहाली के लिए अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद मांग ली है। यह खबर डॉन न्यूज़ पे छपी है। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद तलब की है, ताकि सैलाब और मनफी आलमी इक़्तिसादी हालात जैसे चैलेंजेस से मुतासरा मुल्क जो है उसकी मईशत को संभाला जा सके। इसहाक डार ने अमरीकी वफद से बात की है और कहा कि वो सैलाब और दीगर चीज़ों की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस में फंसे हुए हैं, और IMF को कर्ज प्रोग्राम की बहाली में पाकिस्तान के साथ नरमी करने का कहा जाए। और ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है IMF के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूँ। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे IMF को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि IMF बात सुन नहीं रहा, और IMF को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि जनाब अमेरिका बहादुर, आप जाइए और IMF से कहिए कि मेहरबानी करके
हमारे साथ नरमी करे और सख्ती ना करे। ये है जी तजर्बाकारों का तजर्बा, और पाकिस्तान को इन्होंने यहां तक पहुंचा दिया है। इस वक्त जो है मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं, पाकिस्तान ने कितने पैसे जमा किए थे, कितने पैसे जमा किए थे जाके पैसा खर्च करने के बाद सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, जो इंटरनेशनल एक डोनर कॉन्फ्रेंस टाइप की हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने जो टोटल पैसा इकट्ठा किया था वो 10 अरब डॉलर का क्लेम किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इतना पैसा इकट्ठा किया है। एक दिन में पाकिस्तान ने उतना पैसा लुटा लिया है, और वो कर्ज था, ज़्यादातर कर्ज था, थोड़ी सी इमदाद थी, उसका कोई हिस्सा अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिस पैसे के ऊपर पाकिस्तान में अरबों रुपए इश्तिहारबाजी के ऊपर खर्च किए गए, जिस पैसे के ऊपर पाकिस्तान में यहाँ के हुक्मरान बहुत बड़ी तादाद में यूरोप गए, वहाँ जाके इन्होंने बड़ी मीटिंग्स की और उसके बाद महंगे तरीन होटल्स की चेन्स के अंदर रहे, कौम के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, अरबों रुपए के अखराजात करने के बाद इन्होंने दावा किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, और मुबारकबादें दी और वसूल की और अखबारात में इश्तिहारात लगाए बड़े महंगे हर जगह पे कि जनाब हमें तो लगभग 10 अरब डॉलर मिल गया है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा कर्ज का था, बहुत थोड़ी सी इमदाद थी। और वो जो इमदाद भी मिली थी, ज़रा उसके ऊपर एक खबर है, वो भी आप देख लें। ज़रा आप खबर देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस गवर्नमेंट की औकात क्या है और ये किस तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं। और ये कितनी अफसोसनाक बात है कि हर चीज़ आकर इनके मुंह के ऊपर सामने खड़ी हो जाती है। ये अमरीकी जो हैं व्हाइट हाउस के ओहदेदार, उनका स्टेटमेंट आया है नेट प्राइस, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो 200 मिलियन डॉलर की इमदाद हम दे रहे हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। अव्वल तो दे भी क्या रहे हैं, पीनट 200 मिलियन डॉलर, यानी 1 अरब डॉलर का भी 5वां हिस्सा, इतनी थोड़ी सी अमाउंट पाकिस्तान को दे रहे हैं। 1 अरब डॉलर का 5वां हिस्सा, 200 मिलियन अमरीकी डॉलर वो दे रहे हैं, और उस पर कह रहे हैं कि इस अमाउंट के ऊपर हम बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये अमेरिका कह रहा है, और ये दावे कर रहे थे, ये छलांगे मार रहे थे कि हमें बहुत पैसे मिल गए हैं। जितने पैसे इन्होंने मांग मांग के कर्ज के तौर पे इकट्ठे किए हैं ना, उतना पैसा पाकिस्तान का एक दिन में नुकसान हुआ है। मैं बताता हूं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान कितना है और वो कैसे हुआ है। एक दिन में पाकिस्तान के कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, यानी डॉलर 1 रुपया महंगा होने पर, ये थोड़े दिन पहले पीएमएलएन के लोग बता रहे थे, डॉलर 1 रुपया महंगा होने से बैरूनी कर्जों की मालियत 130 अरब रुपए बढ़ जाती है। लिहाजा डॉलर की कीमत जो है वो 24 रुपए से जायद इजाफा उसके अंदर हुआ, और इस तरह पाकिस्तान के जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी मालियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। और ये जो इजाफा हुआ है ये लगभग 2500 अरब रुपए का है। अब अगर इसको 2500 अरब रुपए को आप तकसीम कर दें पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर, अमेरिकन डॉलर्स का वो बनाने के लिए रेट, तो आपको पता चलता है कि 10 अरब डॉलर जो है उसका नुकसान कर दिया एक दिन के अंदर। यानी जितना पैसा मांगने के लिए पूरा लाओ लश्कर, पूरा टब्बर पीडीएम का गया था ना, सारी वजारतें वहां पे पहुंची हुई थी पैसे मांगने के लिए, मीठे मीठे मुंह बना के ये दुनिया से पैसे मांग रहे थे, और दुनिया ने जो इमदाद दी वो तो बहुत ही थोड़ी थी, ज्यादा पैसा कर्जे में दिया। और वो जो कर्जा लेकर ये बगले बजा रहे थे, उतना पैसा इन्होंने 24 घंटे से पहले इसहाक डार साहब ने सुबह से शाम तक डबो दिया इस मुल्क का। ये है जनाब इसहाक डार साहब की कारकर्दगी। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि इस कारकर्दगी को जो लोग सराहते थे वो कौन लोग हैं और वो क्या कहते थे। ये मेरे पास एक फोटो आई हुई है, जरा इसको आप देख लें। इसहाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक ही दिन में 7 रुपए गिर गया। दूसरे सहाफी हमद मीर हैं, सेनेटर इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी के बाद से डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है, क्या आपके ख्याल में डॉलर मजीद नीचे आएगा? और फिर उन्होंने कहा लगता है बहुत नीचे आएगा, ये भी इन्होंने ट्वीट किया था। लगता है इसहाक डार वापस आ गए हैं, एक और साहब ने ये ट्वीट किया था। डॉलर को लगाम देने के बाद डार ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, वेल डन। ये है जी सलीम साफी। फिर आ जाए जी आसमा शराजी साहबा। इसहाक डार की वापसी को मार्केट ने वेलकम किया है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी, डॉलर की कीमत में 6 रुपए की कमी, महंगाई और मईशत का चैलेंज जो है वो इस तरह से एलेबोरेट किया जैसे बहुत बड़ा मईशत का महातीर आ गया है।
और अमार मसूद साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखा कि डार का डॉलर पर हमला, इमरान खान की बेटी का केस अहमियत इख्तियार कर गया, एक और नाअहली की तलवार सर पर लटक रही है, शहबाज शरीफ के अमेरिका दौरे के अखराजात कहां से आए। यानी उन्होंने कहा डार ने डॉलर पे ही हमला कर दिया है। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं, मैं सबके क्या नाम लूँ। तो ये सारे दानिश्वर कह रहे थे कि डार ने पता नहीं क्या कर देना। ये किए जी डार ने पाकिस्तान के साथ, आप सारे देख लीजिए, और आप सबको दिखाई भी दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तवज्जो किस बात पे है, बंदे पकड़ लो, इसको पकड़ो, उसको अंदर डालो, उसको डंडे मारो, उधर छापा मारो, उधर से रिकॉर्डिंग करो, उसकी ऑडियो निकालो, उसकी वीडियो निकालो, उसको नंगा कर दो, उसको करंट लगा दो, वो क्यों बोलता है, लिस्टें तैयार करो, ये करते हैं वो करते हैं। और मुल्क डबो दिया, तुम्हारे शौक ही खत्म नहीं हो रहे। यानी हद हो गई है बेशर्मी की और ढिठाई की कि इस मुल्क में किसी को समझ नहीं आती। मैं जिनसे मुखातब हूं उनको समझ आ रही है कि भाई किधर लेके जाना है इस मुल्क को। यानी आपके शौक ही पूरे नहीं हो रहे, पकड़ो, डंडे मारो, गिरफ्तार करो, केसेस बनाओ, FIR करो, ये गद्दार है, वो बागी है, उसको अंदर करो, वो क्यों बोलता है, उसको नंगा करो, उसको करंट लगा दो। यही शौक है आपका। मुल्क के साथ बेड़ा गर्क कर दिया। वो पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा हुआ था उस तैयारे के ऊपर, जिसमें बैठ के ये इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान आया था। पता नहीं किस बात का पाकिस्तान के साथ बदला लिया है। एक दिन में 2500 अरब रुपए के कर्जे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बढ़े हैं। यह किया इसहाक डार ने इस मुल्क के साथ। मुबारक हो उन सारे लोगों को जिन्होंने यह करवाया और इसमें सहूलतकारी की है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, यह खबरदार किया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने। सीनियर सहाफियों तो मिले, उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर मजीद हालात खराब होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की, उन्हें जिस तरह हथकड़ियां लगाई गई शर्म आनी चाहिए। आरिफ अलवी ने कहा कि सियासी मैदान में हुकूमत की जानिब से 1.5 माह में मुज़ाकरात की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। इस वक्त किसी सतह पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं हैं। मैं इसका जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूं कि वो मुज़ाकरात से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं मेरा भी एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। मेरा ख्याल था कि लोग मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। फौज कह चुकी है कि वो सियासत में दखल अंदाजी नहीं चाहती। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि लोग बैठ कर बात करें। सियासतदानों को खुद इस कला को पुर करना होगा। उन्होंने कहा कबल वक्त नहीं तो इलेक्शन पर बात ही कर लें, लेकिन इलेक्शन के ऊपर ही बैठ के बात करनी पड़ेगी। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं के बयान सामने हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। कुछ लोग आइन में ताखीर के लिए गुंजाइश देख रहे हैं, यह मेरे लिए बाइस तशवीश है, लेकिन अवाम और सियासतदानों पर मुकम्मल भरोसा है। मुझे ऐसा ख्याल नहीं कि शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट ना मिले। बहरहाल ये जो बातें हैं सारी ये सदर पाकिस्तान कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है ज़रा वो भी आप देख लें। उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक आला सतही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास बुलवाया है। मरकजी लीडरशिप उसमें शामिल थी। असद उमर थे, असद कैसर थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, यास्मीन राशिद साहिबा थी और दीगर सीनियर रहनुमा थे उसमें। तो इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली बातचीत की गई है, और शुरका ने खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। इजलास में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख ना मिलने पर हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है, और मरकजी लीडरशिप की जानिब से फवाद चौधरी और दीगर PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और निगरान वज़ीर आला के रवैये के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाने का फैसला किया गया है। इजलास में पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मुमकिन गिरफ्तारियों के हवाले से हिकमत अमली पर भी गौर हुआ है। देखिए, अदालतों का रास्ता होता है, फिर अल्टीमेटली आपको आखिर में अदालतों के पास जाना पड़ता है और अदालतें ही आपको इंसाफ दे सकती हैं। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं और वो आज़ादी इजहार राय में गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, बहुत फ़र्क होता है। हमारे दानिश्वर ये साबित करना चाहते हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये सारे भी तो गिरफ्तार हुए थे, और फवाद चौधरी भी गिरफ्तार हो गए, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो भाई वो करप्शन के केसों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, बेईमानी करके मुल्क लूटने में गिरफ्तार हुए थे। उनके पास पैसा है, उसका जवाब नहीं है। बेशुमार पैसा है उनके पास मनी ट्रेल ही नहीं है। और सबके पास, जिनके पास हलाल का पैसा होता है, उनके पास मनी ट्रेल होती है। आप आ जाएं, किसी से भी पूछ लें। यानी मैं 1-1 रुपया मैं बता सकता हूं, मेरा कोई दोस्त है वो बता सकता है, अरबोपति लोग हैं वो बता देते हैं कि जनाब हमने ये पैसा ऐसे बनाया, ये सारी मनी ट्रेल है।
इनके पास था ही कुछ नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में, बेईमानी में, लूटमार में, इन चीजों में, चोरी डकैती में पकड़े जाने वाले में और आजादी इजहार राय के लिए आवाज उठाने वाले में, दोनों केसेस में फर्क होता है। तो फवाद चौधरी को उनके साथ मिलाकर बाज लोग जो है वो दो नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब के केस को अगर आप उठाएं और फवाद चौधरी के साथ आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। यानी वहां पे वो भी बोलना चाहते थे, आजादी इजहार राय में वो उसका हक अदा करना चाहते थे, लेकिन उनको दबाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। गलत था। इसी तरह यह भी गलत है और इन दो चीजों को मिक्स नहीं किया जा सकता। सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया, पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं वीलॉग खत्म करूंगा। कि अदालती मामलात को करीब से देखने वाली एक शख्सियत का कहना है कि जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब से मातहत अदालतों के 70% जजेस में वो दमखम नहीं रहा। बेचारे ऐसे डरे हुए होते हैं जैसे किसी ने मार कर बैठाया हो, खौफ के बुतों के गुलाम। ये सदीक जान साहब का ट्वीट है और लोग अब इस तरह सोचना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एतजाज अहसन साहब ने भी कह दिया कि फवाद चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके ऊपर कोई रियासत की कोई तौहीन हो गई है या कोई गद्दारी या बगावत के मुकदमे दर्ज कर लिए जाएं। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि बगावत का मुकदमा जब कभी किसी के ऊपर हो या गद्दारी का हो तो आप समझ लीजिए कि ये करवाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ताकतवर हल्के हैं, मुक्तदर हल्के हैं, क्योंकि इन मुकदमात का कॉपीराइट किसी और के पास है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।